अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज 3 दिसंबर है और आज की बड़ी न्यूज के रूस और यूक्रेन की जंग में वो मोड़ आ गया जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची और जैरेड कुशनर खुद मॉस्को में पुतिन से मिलने जा रहे हैं। क्या अमेरिका और रूस वाकई ही जंग खत्म करने के करीब पहुंच चुके हैं या यह मुलाकात पसे पर्दा कोई बड़ा सफारती खेल है? अगर आप रूस, यूक्रेन, अमेरिका और आलमी सफारतकारी के इस बड़े मोड़ को तफसील से समझना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, रूस और यूक्रेन की जंग को अब तकरीबन 3 साल होने को आ गए, लेकिन पहली बार हालात इस नहज पर पहुंचे कि वॉशिंगटन और मॉस्को के दरमियान एक बराह रास्त अमन फार्मूला ज़ेरे गौर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक नया सफारती कदम उठाते हुए अपने खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और साबिक सदर के दामाद जैरेड कुशनर को मॉस्को भेजा है, जहां वो आने वाले चंद घंटों में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात को न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि पूरी यूरोप में बड़ी अहमियत से देखा जा रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक व्हाइट हाउस इस मुलाकात के नतायज के बारे में बहुत पुरउम्मीद है। अमरीकी बयान के मुताबिक वाशिंगटन समझता है कि अगर दोनों फरीक कुछ बुनियादी नकात पर मुश्तरका राय पैदा कर लेते हैं तो जंग को रोकने का एक काबिल अमल रास्ता सामने आ सकता है। ताहम इसके साथ साथ यूक्रेन की क़यादत ने अपनी तशवीश का इजहार भी किया। उनके मुताबिक अब तक होने वाली बातचीत में कुछ नकात शामिल हैं जिन्हें कबूल करना बहुत मुश्किल होगा। गुज़िश्ता हफ्ते एक इब्तदाई 28 नकाती प्लान जो लीक हुआ था, जिसमें ऐसे मुतालबात शामिल थे जो यूक्रेन के मुताबिक तकरीबन मुकम्मल तौर पर रूसी मौक़िफ़ के मुताबिक थे। इस प्लान में किए गए मुतालबात में यूक्रेन से बड़ी मिकदार में इलाका छोड़ने, फौजी सलाहियत कम करने और नेटो में शमूलियत से हमेशा के लिए दस्तबरदार होने जैसे नकात शामिल थे। यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक ने इस मंसूबे की सख्त मुखालफत की थी और इसे रूस की ख्वाहिशात की फहरिस्त करार दिया था। लीक होने वाले मसूदे के बाद इसमें मुतअद्दिद तब्दीलियां की गई। पहले मरहले में यूक्रेन और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने अपने नकात शामिल किए, फिर अमरीकी हुकाम और यूक्रेनी टीम के दरमियान होने वाले सेशंस में इस प्लान में मजीद तब्दीली आई। इन मुज़ाकरात के नतीजे में प्लान की मुतअद्दिद शिक्कों को नजरसानी के साथ नरम किया गया, जबकि कुछ हिस्से अभी भी पोशीदा रखे गए। इस वक्त असल जो एक दस्तावेजात है वो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई। यही वजह है कि मुख्तलिफ हलकों में अब भी इस पर बहस जारी है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी हालिया गुफ्तगू में वाज़ह तौर पर कहा कि यूक्रेन की इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ इस पूरे अमल में सबसे बड़ा चैलेंज है। उनके मुताबिक अगर कोई मुआहदा यूक्रेन की सरहदों या सलामती को मुतासिर करता है तो वह यूक्रेनी अवाम के लिए कबूल करना बहुत मुश्किल होगा। ज़ेलेंस्की के ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि गर्चे अमन मुज़ाकरात अहम हैं, लेकिन यूक्रेन किसी ऐसे मुआहदे के लिए तैयार नहीं जिससे उसकी खुद मुख्तारी कमजोर हो। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन ने कई बार अवामी सतह पर ऐलान किया कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं और वो समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से आने वाली ताज़ा तजावीज़ आइंदा मुआहदे की बुनियाद बन सकती है। ताहम पुतिन ने साथ यह भी कहा कि अगर यूक्रेन कोई समझौता नहीं करता तो रूसी फौज अपनी पेशकदमी जारी रखेगी। मॉस्को की इस दोहरी पोजीशन ने दुनिया भर के तज्जियाकारों को हैरान कर रखा। पुतिन के यह मुलाकात इसलिए भी अहम है कि यह बराह रास्त ट्रंप की टीम के नुमाइंदों के साथ होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का सफारती अंदाज रवायती सरकारी चैनल से निकलकर एक मुतबादिल रास्ते पे आ चुका है, जहां जाती सतह के ताल्लुकात और फौजी ताकत के दरमियान एक नया तवाज़ुन कायम किया जा रहा है। ट्रंप के बारे में यह बात खुलेआम कही जाती है कि वह रूस के साथ ज्यादा बराह रास्त और नर्म अंदाज में बातचीत करने के हामी हैं। इसीलिए यह मुलाकात एक ऐसा सफारती लम्हा है जिसके आलमी असरात हो सकते हैं। मॉस्को में होने वाली मुलाकात के सिर्फ 2 बड़े मकसद बताए जा रहे हैं। पहला मकसद यह कि जंग बंदी की सिमत कुछ अमली नकात तय किए जाएं और दूसरा मकसद यह है कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के मामलात पर एतमाद साजी का रास्ता निकाला जाए। अमेरिका के मुताबिक अगर यह एतमाद कायम हो गया तो यूरोप में बढ़ती कशीदगी कम की जा सकती है, जबकि रूस यह समझता है कि अगर यूक्रेन अमेरिका के साथ किसी मुश्तरका निज़ाम पर
मुत्तफिक हो जाए तो मॉस्को को अपनी मगरबी सरहदी इलाकों में बेहतर सूरत हाल मिलेगी। नाजरीन, यूक्रेन अभी भी इस बात पर बेहद मोहतात है कि कहीं अमन मुज़ाकरात के नाम पर उस पर ऐसे फैसले मुसल्लत ना किए जाएं जो मुस्तकबिल में उसकी बका के लिए खतरनाक साबित हों। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि वो ऐसे किसी दबाव को कबूल नहीं करेंगे जो मुल्क की आज़ादी, दिफा या सरहदों पर समझौते का बायस बने। ऐसे हालात में यह सवाल भी सामने आता है कि अगर अमेरिका और रूस किसी मुश्तरका मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए तो क्या यूक्रेन को वो सारी शराइत कबूल करना पड़ेंगी। इस हवाले से अमेरिका इस तासुर की सख्ती से नफी कर रहा है। वाशिंगटन का कहना है कि हर फैसला यूक्रेन की रजामंदी के साथ होगा और कोई भी मुआहिदा इस वक्त तक काबिल अमल नहीं हो सकता जब तक यूक्रेनी अवाम उसे कबूल ना करें। लेकिन आलमी सियासत में बयानात, ज़मीनी हकीकतों के दरमियान फ़र्क अक्सर बहुत वाज़ेह होता है। इसलिए यूक्रेन को खदशा है कि कहीं बड़ी ताकतें अपने मफादात के तहत उसे एक ऐसे मुआहदे पर मजबूर ना करें जो उसकी तरजीहात के खिलाफ हो। रूस की जानिब से जारी बयानात एक जानिब लचक दिखाते हैं तो दूसरी जानिब दबाव भी पैदा करते हैं। पुतिन का यह कहना कि अगर यूक्रेन नहीं मानता तो रूसी फौज पेशकदमी जारी रखेगी, मुज़ाकरात को एक खास सिमत में धकेलने की कोशिश है। इस बयान का मकसद यह भी हो सकता है कि अगर यूक्रेन को एहसास दिलाया जाए कि वक्त उसके खिलाफ जा रहा है और अगर वो मुज़ाकरात से पीछे हटता है तो मैदान जंग उसके लिए सख्त तर हो सकता है। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ की मुलाकात इसलिए भी अहम है कि वो ना सिर्फ ट्रंप के करीबी साथी हैं बल्कि वो कारोबारी पस मंजर रखते हैं और सफारती अंदाज में बराह रास्त गुफ्तगू के माहिर समझे जाते हैं। जैरेड कुश्नर की मौजूदगी इस मुलाकात को मजीद सियासी वजन देती है क्योंकि वो आलमी सतह पर मुतअद्दिद बड़े मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं। दोनों शख्सियात की मॉस्को में मौजूदगी जाहिर करती है कि ट्रंप की टीम जंग के खात्मे को एक अहम इंतखाबी मसला भी समझ रही है। नाजरीन, इस मुलाकात को एक ऐसे लम्हे के तौर पर देख रहे हैं जो आने वाले हफ्तों में जंग की सिमत का तयन कर सकता है। अगर यह मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे तो यह जंग का इख्तिताम या कम अज़ कम जंग बंदी का आगाज साबित हो सकता है। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम रहे तो इसके बाद कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है और जंग एक नए मरहले में दाखिल हो सकती है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की नज़रें इस मुलाकात पर लगी हुई हैं क्योंकि यूरोप तवानाई के बहरान, दिफाई अखराजात और सियासी तकसीम के दबाव का शिकार है। आलमी ताकतें उम्मीद रखती हैं कि अगर अमन की राह निकलती है तो ना सिर्फ जंग खत्म हो सकती है बल्कि आलमी मंडियों और मईशत पर पड़ने वाले दबाव भी कम होंगे। इस मुलाकात के नतायज कुछ भी हों, एक बात तय है कि रूस और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात आलमी सियासत के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है। यह मुज़ाकरात जाहिर करते हैं कि जंग के 3 साल बाद अब फरीकैन सिर्फ मैदान जंग पर इन्हिसार करने की बजाय सफारतकारी की तरफ लौट रहे हैं। नाजरीन, अगर आप इस तारीखी मुलाकात के नताइज और रूस यूक्रेन जंग के हर नए मोड़ से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।